हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ केशव कुमार सिंह। आज हम BEE की सेकंड वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था, अब हम चार्ज के फ्लो यानी करंट के बारे में बात करते हैं। करंट से रिलेटेड वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इन सब टर्म्स के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं। करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू अ कंडक्टर। चार्ज कैरियर्स के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, यानी कि एक कंडक्टर से चार्ज कैरियर्स के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक वायर है, यहाँ से मान लो इस तरीके से हमने वोल्टेज सोर्स से कोई वोल्टेज दिया जा रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये इसकी जो दर है ना, इसी को हम करंट कह रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक आगे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और जो है EMF का एक सॉलिड एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि करंट क्या है, ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, इसकी SI यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जान लीजिए और फार्मूले से वहाँ पे आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम जानते हैं कि इसको I से ही क्यों ड्राइव्ड करते हैं। करंट इंटेंसाइट, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। करंट इंटेंसाइट यानी कि धारा तीव्रता, तीव्रता यानी कि करंट इंटेंसाइट। तो अब हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं करंट इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी से ही I लिया गया है, I, इसको हम I से डिनोट करते हैं। तो जो इसकी जो SI यूनिट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी Q/T। चार्ज कैरियर्स का जो रेट है वो है Q/T, यानी कूलम अपॉन सेकंड, या इसको एक अगर इसको कूलम अपॉन सेकंड को बोले तो हम एम्पियर भी बोलते हैं। जैसे इसकी मूलतः जो SI यूनिट है वो एम्पियर है इसकी। अब हम इसके पहले चार्ज कैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम मेटल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेटल में जानते हो, जैसे कॉपर ले लो, आयरन ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, ये सब मेटल हैं। तो इनमें हम क्या देखते हैं कि इनमें जो है जो करंट फ्लो होता है, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जो कि ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनमें करंट प्रवाह होता है। तो अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जैसे आपने देखा था कि घोल वगैरह होते हैं, जैसे NaCl है मान लो, तो इसमें अगर हमें करंट फ्लो करवाना है तो किस कारण होगा? आयंस के कारण, सोडियम आयंस के कारण, क्लोरीन आयंस के कारण। तो इसमें जो है आयंस के कारण होता है। और इवन हमारे ब्लड वगैरह में भी आयंस के कारण जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी पकड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने करंट के बारे में बात कर ली है, इसकी SI यूनिट हमने देख ली, I = Q/T, कूलम अपॉन सेकंड और एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी संहति के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अब इस Q = Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी पढ़ा था हमने। तो Q = N ही हो ही गया, Q = Ne और T है ही। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, T = टाइम, Q चार्ज, E इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की। तो फ्रेंड्स, हम पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन सबको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है, मान लो ये कंटेनर है, इसमें 80 लीटर पानी जो है इस लेवल तक फिल हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। एक एनोदर कंटेनर है जिसका नाम हमने B दे रखा है, इसका भी मतलब जो है इस लेवल तक इसमें 50 लीटर पानी फिल किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको एक हमने कंडक्टर के थ्रू जो है इनको लिंक कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, जो 80 लीटर पानी है, हाई पोटेंशियल एरिया है, इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इसको हमने एक पाइप के थ्रू, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ ये इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि ये नीचे वाले यानी कि लो पोटेंशियल एरिया में जा रहा है। यही वोल्टेज का सिस्टम होता है। अब यहाँ से जो ये यहाँ तक जा रहा है, लो पोटेंशियल एरिया तक, तो ये क्या है फ्रेंड्स? हाई से लो में जो जाना है, जैसे कि मान लो 80 है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 80 लीटर, ये है हाई पोटेंशियल एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। हाई पोटेंशियल एरिया से लो पोटेंशियल एरिया यानी कि 50 लीटर।
तो फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 30 लीटर। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही होता है। ये कब तक मतलब फ्लो होता रहेगा पता है आपको, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे जो है 50 है, तब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये पानी जो है इसमें फ्लो होता रहेगा। और ये जब इसमें जो है बराबर हो जाएंगे तो इसका जो है फ्लो रुक जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक इसमें पानी जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है 30 यूनिट निकल के आ रहा है, या हम लीटर कह सकते हैं, हमने यूनिट लीटर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज में क्या है, जो यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है यही चीज़ वोल्टेज है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक ये चीज़ वोल्टेज है। अब हम बात कर लें इस कंडक्टर से, तो इसमें धारा बह रही है। अब इन्हें मान लो तुम इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, यानी कि 80 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 80 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के थ्रू धीरे धीरे इस छोटे कंटेनर में जा रहे हैं। तो ये जो फ्लो है ना, यही तो करंट है। मान लो ये जो 1 यूनिट है इसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यही तो चीज़ जो है, इतना जो पोर्शन ये फ्लो हो रहा है यही तो करंट है। मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही तो जो है करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब बात कर लेते हैं ईएमएफ की। और जो इलेक्ट्रॉन्स को जो इस चीज़ को भी छोड़ दो ईएमएफ को, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो करता है ना, वही तो चीज़ वोल्टेज है। वोल्टेज एक टाइप का फोर्स है जो इसको मतलब यहाँ से धक्का दे रहा है। आप ऐसे मान सकते हो, ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है, हाई से लो में जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये चीज़ होती है वोल्टेज। अब हम ईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मोस्टली सेल्स में देखा जाता है, सेल बैटरी सेल में, या फिर और भी आप आगे देखोगे ट्रांसफार्मर वगैरह में कैसे इंड्यूस्ड होता है ये ईएमएफ। फिलहाल हम ईएमएफ की इजी तरीके से बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए 50 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हमने यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन्स इधर कर लिए और 70 इधर हो गए। कुल मिला के 130 का एडिशन होना है इनका, 130 का एडिशन हो गया। 130 यहाँ पे मान लिया 70 हो गया और यहाँ पे जो है 60 हो गया। अब हम इसको 65 कर लेते हैं और इसको 65 कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अब ये फ्लो रुक जाएगा 65 और 65 पे, ना इधर बहेगा ना इधर बहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात कर लेते हैं ईएमएफ की। यहाँ पे है 18 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे है 50 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये है बैड रीजन और ये है रिच रीजन या रिच एरिया, ठीक है। अब हमें बैड एरिया से रिच एरिया में लेके आना है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना है। मान लो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे पता है? एक इलेक्ट्रॉन्स को लाने में जो भी किया गया कार्य है वही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आए, इधर लेके आए। अब यहाँ तक इजीली तो ये जा नहीं सकता भाई, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है। यहाँ से हम ऐसे कैसे ले जाएंगे? नीचे से हम किसी को बिना फोर्स के ऊपर ला सकते हैं क्या? कभी ये पॉसिबल नहीं है कि नीचे वाले एरिया से मान लो हम किसी भी चीज़ को बिना किसी फोर्स के ऊपर ले आएँ, नहीं ला सकते ना हम। तो फिर हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, या तो हम इसको ऊपर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे इसमें, या फिर इसको किसी चीज़ से बांध के खींचेंगे, यानी कि पुल या पुश होगा ना होगा। और पुल या पुश ही तो फोर्स है। तो जो है अब यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तब ये लो रीजन से हाई रीजन में जाएगा। इसी को हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और EMF का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं।